Hello friends, my name is Akash Rajput and I am currently pursuing my masters in mathematics and computing from IIT ISM धनबाद। सो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। इस चैप्टर में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और सम मिसलेनियस कॉन्सेप्ट देखेंगे और उन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जिसकी हेल्प से हम इस पूरे चैप्टर को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is a sequence whose conjugated terms differ by a constant value known as the common difference. If the first term is a and the common difference is d, then the sequence is a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on. तो एक क्या कह रहा है कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये एक सीक्वेंस होता है जो कि एक फिक्स नंबर ऑफ टर्म से इंक्रीज या डिक्रीज होता जाता है। इस जो कांस्टेंट नंबर ऑफ टर्म होता है, इस कांस्टेंट नंबर ऑफ टर्म को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सो सपोज किया है कि एक हमें एक जो फर्स्ट टर्म दिया गया है वो हमको ए दिया गया है एंड जो कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस दिया गया है वो हमारा डी दिया गया है। तो जो हमारी सीक्वेंस होगी वो कुछ इस टाइप की हो जाएगी, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा एंड आगे ए बढ़ता जाएगा। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? जैसे कि हमको दिया गया है 2 सेकेंड टर्म हो जाएगा, 4 थर्ड टर्म हो जाएगा, 6 देन 8 10 12 एंड सो ऑन। अब इसको हम देखेंगे, इसका हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा ये क्या हो जाएगा? 2 से 4 के बीच में ये हो जाएगा 2 और 4 से 6 के बीच में ये हो जाएगा अगेन 2 एंड 6 to 8 ये अगेन 2। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो हमारा क्या है? यहाँ पे 2 आ रहा है। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2 एंड कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा 2। ओके, अब हम इसका देखते हैं कि इसका हम nth टर्म कैसे निकालते हैं। तो यदि हमें दिया गया है फर्स्ट टर्म, यदि हमें ए दिया गया है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी दिया गया है, थर्ड टर्म ए प्लस 2 दिया गया है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये हमारा थर्ड टर्म है, ये हमारा ए प्लस 3d ये फोर्थ टर्म हो जाएगा। तो हमारा एन टर्म क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा एन टर्म क्या हो जाएगा? यदि यहाँ पे हम देख रहे हैं ए यहाँ पे यदि 1 है तो यहाँ पे ए प्लस 0d है, यदि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1d आ रहा है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2d आ रहा है, तो यहाँ पे 4 है यहाँ 3d आ रहा है। तो यदि यहाँ पे nth टर्म हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? n माइनस 1d ये हो जाएगा हमारा nth टर्म। ओके, तो हमारा nth टर्म क्या हो जाएगा? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे an से, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d ये हमारा nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला बन गया, जहाँ पर हमारा जो a है ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा एंड d है ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा एंड जो हमारा n हो जाएगा ये nth टर्म हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब हमको दिया गया है इफ a प्लस 1 3a 4a प्लस 2 आर इन ए पी देन द सेवन टर्म ऑफ द सीरीज इज 7। हमको ये दिया गया कि हमारे ये जो तीनों टर्म है ये ए पी में है, तो हमको 7 टर्म फाइंड करना है। यदि ये तीनों टर्म ए पी में है तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3a माइनस के a प्लस 1 इक्वल्स टू 4a प्लस 2 माइनस के a प्लस 1 ये हमारा बराबर हो गया। इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 3a माइनस के a माइनस का 1 इक्वल्स 4a प्लस 2 माइनस के a माइनस का 1, सॉरी यहाँ पे ये हमारा 3 होगा क्योंकि इसका जो प्रीवियस टर्म है वो 3a है। ओके, तो ये हो जाएगा 3a, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस के 3a, तो क्या हो जाएगा? 2a माइनस 1 इक्वल्स टू a प्लस 2। इसको a को लेफ्ट साइड ले आइए तो ये हो जाएगा a और 1 को माइनस 1 को राइट साइड, तो ये हो जाएगा 3। तो a की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 3। ओके, अब हम AP को लिख लेते हैं। तो हमारा AP का फर्स्ट टर्म क्या है? a प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4 और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? 3a विच इज इक्वल टू 9 एंड थर्ड टर्म 4a प्लस 2 वो क्या हो जाएगा? 4 3 12 इंटू प्लस 2, तो ये हो जाएगा 14 एंड सो ऑन। तो हमारा यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा हमको? 4 एंड जो d हमारा कॉमन डिफरेंस ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस 5 इक्वल टू 9 मीन्स दिस इज 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 है हमारा कॉमन डिफरेंस, हमको 5 मिल गया। अब हमको पूछा क्या गया है कि 7 टर्म क्या होगा? तो हमारा a6 क्या हो जाएगा? a प्लस, यदि यहाँ पे 6 है तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस 5d।
तो a प्लस 5d, a की वैल्यू कितनी है 4 एंड d की वैल्यू कितनी है, दिस इज a, ओके, a प्लस 5d, तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे 7th टर्म निकाला ना कि 6th टर्म, तो ये हमारा 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7, तो यह हो जाएगा a प्लस 6d, तो 6 इंटू 5 दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 30 इक्वल टू 34, तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा 34। अब ये हमको इस टाइप में नहीं दिया गया है, ओके, तो कोई ना, हम ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा। मान लीजिए हमको दिया गया है 10a प्लस 3, तो 10a प्लस 10 इंटू, ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, दिया गया हमको 10a प्लस 4, तो a की वैल्यू हमको कितनी है, a की वैल्यू है 3, तो हो जाएगा 10 इंटू 3 प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 10 30 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 34, ओके, हमारा ये 7 आ रहा है, 34, ये 34 तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चेक करते हैं, इसका 33 हो नहीं रहा, -33 नहीं हो रहा, अब 10a माइनस 4 देखते हैं, तो हमारा जो डी ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 10a माइनस के 4, तो हो जाएगा 10 इंटू 3 माइनस के 4, तो 30 माइनस 4 इक्वल टू 26, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 द लीस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच 4 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स कॉमा k/2 कॉमा 16 की पावर x प्लस 16 की पावर माइनस एक्स आर 3 कॉन्जुगेटेड टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू, तो हमको k की लिस्ट वैल्यू बतानी है जिसके लिए जो ये टर्म्स होंगे ये हमारे AP में होंगे, ओके। तो इससे पहले एक हम रिजल्ट आपको बता देते हैं, तो ये हमारा एक रिजल्ट है, यदि हमें कोई भी इक्वेशन है इस टाइप की दी गई है x/1 प्लस एक्स, और यहाँ पर हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इस केस में जो इसका वैल्यू होता है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, ओके। और यदि हमें x लेस देन 0 दिया गया है तो इसकी जो वैल्यू होती है x प्लस 1/x की वैल्यू ये हमेशा लेस देन इक्वल टू -2 होती है, ओके। अब इसको इक्वेशन को हम देखते हैं ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो हमको क्वेश्चन दिया गया है कि ये जो तीनों टर्म हैं ये AP में हैं, तो अगेन हम कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो k/2 माइनस के 4 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 16 की पावर x प्लस 16 की पावर माइनस एक्स माइनस के k/2, तो k/2 को हम राइट से ले जाते हैं एंड इसको जो हमारा ए वाला टर्म है 4 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स, इसको हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं, तो एक k/2 प्लस k/2 हो जाएगा हमारा k, तो k इक्वल्स टू 4 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 16 की पावर x प्लस ये हमारे यहाँ पे 16 पावर माइनस एक्स हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/16 की पावर x। अब यहाँ क्या करते हैं कि इसको हम कुछ इस टाइप से लिख लेते हैं, 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर x प्लस 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर माइनस एक्स प्लस 16 की पावर x प्लस 1/16 की पावर x, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं 4 की पावर x प्लस ये पावर माइनस में है, तो ये हो जाएगा 1/4 पावर x प्लस 16 की पावर x प्लस 1/16 की पावर x। अब हमारा जो दिया गया है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो अब इस फंक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी ये हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। सिमिलरली इसकी जो वैल्यू हो जाएगी इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगी, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 2 8 प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 10, तो जो हमारी k की वैल्यू हो जाएगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो जाएगी। और हमसे बोला क्या है कि जो k की लिस्ट वैल्यू क्या होगी, तो k की लिस्ट सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 10, ओके। अब हमें देखना है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, ओके। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में AP भी बोलते हैं, तो हमारी जो AP थी उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको लिखते हैं a प्लस d a प्लस 2d एंड सो ऑन, ये कुछ इस टाइप की थी, a प्लस n माइनस 1d, ये nth टर्म ऑफ NAP है, AP की ये nth टर्म की है, ओके। तो यदि हमको सम निकालना है तो सम क्या हो जाएगा, a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस एंड सो ऑन अप टू a प्लस n माइनस 1d। अब इसको हम क्या करते हैं, ये हमारा ये फॉर्मूला डायरेक्ट ये तो हम याद कर सकते हैं या फिर हम ड्राइव कर सकते हैं, तो मैं आपको डेरिवेशन बता देंगे डेरिवेशन कैसे होता है फॉर्मूला निकालने के लिए, सो दैट यदि आप इन केस फॉर्मूला भूल भी गए तो आप ड्राइव कर सकते हैं।
तो इसको हम क्या करते हैं, जो हमारा nth टर्म है इसको हम फर्स्ट टर्म में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एंड ऐसे इसका एक और इसका जो प्रीवियस टर्म हो जाएगा ये हो जाएगा a प्लस n माइनस टू इंटू डी, प्लस ऐसे आगे चलते चलते यहाँ पे आ जाएगा a। ओके, अब यहाँ देखिए यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2sn इक्वल्स ये। अब यहाँ देखिए यदि हम इसमें से इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2a प्लस, अब dd ये क्या हो जाएगा dd से एक d कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे आगे करते जाएंगे तो यहाँ पर भी हम देखते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d। ये कितने टाइम्स आया, ये हो जाएगा हमारा n टाइम्स। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 2sn इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फाइनली सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला आ गया। इसको हम और कैसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या है, ये हमारा n टर्म का फॉर्मूला था, तो ये हो जाएगा हमारा sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an, या फिर इसको हम लिख सकते हैं l। ओके, तो ये हमारा एक दूसरा फॉर्मूला इसी से ही ड्राइव हो गया। तो सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले हमारे दो हो गए, फर्स्ट n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, सेकेंड sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। इसको हम डायरेक्ट l ही लिख लेते हैं और an इक्वल टू यहाँ पे l कर देते हैं, तो ये हो जाएगा an इक्वल टू l। ओके, तो चलिए इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट्स रिजल्ट्स होते हैं जिनकी सहायता से हम जो हमारी एपी है उनको सॉल्व करने में इजीली से आसानी होती है यदि हम ये जो रिजल्ट्स हैं इनको याद कर लें। देखते हैं हमारा पहला रिजल्ट क्या कह रहा है कि इफ़ ईच टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज इंक्रीज, डिक्रीज, मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर्स देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। तो एक क्या कह रहा है कि मान लीजिए हमें कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। ओके, अब इसमें हम कुछ ऐड कर दें, मान लीजिए हमने इसमें 2 ऐड कर दिया, ठीक है, तो और ठीक है, तो ये हमारा रिजल्टिंग क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग सीक्वेंस हो जाएगा, हो गया 10, 14, 18, 22। ओके, यदि इसमें हम कुछ डिक्रीज कर दें मीन सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2 सब्ट्रैक्ट करने पे हमारी एपी क्या बनेगी 6, 10, 14, 18 एंड सो ऑन। यदि 2 का डिवाइड कर दें या 2 का पहले मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 2, तो हो जाएगा हमारा 16, 24, 32 एंड 40 एंड सो ऑन। या 2 का डिवाइड्स कर दें, 2 का डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो जो हमारी ये रिजल्टिंग एपी बनी है, ये सभी जो ये रिजल्ट बना है ये सभी एक सीक्वेंस में होगा। तो इससे देखिए यहाँ पे 10, 4, 14 अगेन एड डिफरेंस देखते हैं, अगेन 4 एंड 18 से 20 में फिर डिफरेंस 4 है, मीन्स ये हमारी सीक्वेंस में है। अब यदि हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया था, आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गेट 6, 4 ऐड किया तो 10, अगेन 4 ऐड किया तो 14, अगेन 4 ऐड किया तो 18, ये भी हमारा सीक्वेंस में है। ओके, यदि हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये भी सीक्वेंस में है, डिवाइड करेंगे तो भी हमारा सीक्वेंस में होगा। ओके, अब सेकंड नोट क्या कह रहा है कि कुछ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है एपी के, मीन्स कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें हमें डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज होंगे, उनकी सहायता से जो सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। तो यदि हमारा 3 टर्म्स का एपी है तो उस केस में हम लेते हैं, जो टर्म्स लेते हैं वो a माइनस डी, a प्लस डी लेते हैं। इस केस में हमारा जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a माइनस डी, एंड जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा ये हो जाएगा d। यदि 4 टर्म्स हैं तो हम लेते हैं टर्म्स को a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। इस केस में जो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा a माइनस 3d एंड कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा 2d। यदि हमें 5 नंबर्स ऑफ टर्म दी गए हैं एपी के तो हम ये मान लेते हैं a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। तो इस केस में हमारा जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा a माइनस 2d, और
जो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, a माइनस डी माइनस के a प्लस 2d, तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा d। अब थर्ड नोट क्या कह रहा है, द सम ऑफ द टू टर्म्स ऑफ एन एपी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज इक्विडिस्टेंट एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ये क्या कह रहा है कि यदि हमें कोई एपी दिया गया है कुछ इस टर्म में, मान लीजिए एपी दिया है 2 4 6 8 10 एंड ऐसे 20 तक, तो जो भी हमारे टर्म होंगे, मान लीजिए यहाँ से हम फर्स्ट टर्म ले रहे हैं तो लास्ट से फर्स्ट टर्म लेते हैं, तो इन दोनों की जो डिस्टेंस होगा या दोनों का जो सम होगा वो किसी भी टर्म का, मान लो कि यहाँ से स्टार्टिंग का थर्ड लिया एंड लास्ट का थर्ड ले लिया, तो उसके सम के हमेशा बराबर होगा। मान लीजिए हमने सेकंड हमारा यहाँ 4 है तो यहाँ पे हमारा 18 होगा एपी के अकॉर्डिंग। ओके, तो जो हमारा यहाँ ये 18 होगा, तो हमारा सेकंड स्टार्टिंग से सेकंड 4 है एंड लास्ट से सेकंड 18 है, इसका सम कितना हो गया 42। तो जो इस फर्स्ट एंड लास्ट के बराबर होगा, तो फर्स्ट टर्म क्या है 2 एंड लास्ट क्या है 20, तो ये हो गया 22। तो जो ये होगा ये दोनों हमेशा बराबर होंगे, यही थर्ड वाला कहना चाहता है। एंड फोर्थ नोट क्या है, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन देन इट टेक्स 2n एंड इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड देन वी टेक 2n प्लस 1 और बी टेक 2n माइनस 1। तो ये कह रहा है कि यदि हमें इवन नंबर्स ऑफ टर्म दिए गए हैं कि किसी भी एपी का मान लीजिए सम दिया गया है कि इवन नंबर्स ऑफ सम का नंबर ऑफ टर्म्स का सम इतना है, तो उस केस में हम इसको जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं 2n मान लेते हैं। यदि हमको और दिया गया है तो उस केस में हम या तो 2n प्लस 1 मान लेंगे या फिर 2n माइनस 1 मान लेंगे, पर जनरली 2n प्लस 1 ही मानते हैं। ओके, अब हमको दिया गया है कि फॉर एनी सीरीज tn इक्वल टू sn माइनस एस एन माइनस 1, ये हमारा कैसे निकला। तो मान लीजिए हमारा जो सम होगा एस एन टर्म का, ये क्या होगा हमारा ए प्लस डी ऐसे अप टू ए प्लस एन माइनस 1d, तो ये टर्म हमारा टी एन हो जाएगा क्योंकि ये हमारा nth टर्म है। ओके, या इसको हम ए एन भी लिख सकते हैं। और एस एन माइनस 1 क्या है, हमारा एन सीरीज का सम है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस डी प्लस अप टू ए प्लस एन माइनस 2d। ओके, तो और इसका जो प्रीवियस टर्म होगा ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, तो ये जो वैल्यू है इसके इतने वैल्यू के बराबर हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा एस एन इक्वल टू एस एन माइनस 1 प्लस के टी एन। तो यहाँ से हमारा टी एन क्या हो जाएगा एस एन माइनस के एस एन माइनस 1। ये हमारा ऐसे ये रिजल्ट निकलता है। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ टू एपीज इज एस एन डैश एंड एस एन डैश इन्होंने कंसीडर किया है इज इक्वल टू 7n प्लस 1 रेशियो 4n प्लस 27, देन द रेशियो ऑफ इट्स 11th टर्म। ये क्या कह रहा है कि हमें दो एपी दी गई हैं, एक एपी है एस एन डैश एंड सेकेंड एपी है एस एन डबल डैश, उनके जो रेशियो सम का रेशियो है वो हमको दिया गया है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है ए डैश प्लस ए डबल डैश 11, इसका रेशियो हमको फाइंड करना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, तो हो जाएगा n/2, इसका हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं 2a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश अपॉन n/2 2a डबल डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डबल डैश। ओके, इसका हमको रेशियो दिया गया है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27, इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आया रिजल्ट 2a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश अपॉन 2a डैश डबल डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डबल डैश इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। और हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ये क्या होगा a डैश प्लस 10d डैश अपॉन ए डबल डैश प्लस 10d डबल डैश, इसका रेशियो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम दोनों जो इक्वेशन हमको ये वाली इक्वेशन दी गई है इसमें हम 2 का डिवाइड कर देते हैं ऊपर एंड बोथ साइड। ओके, ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस, या हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा ए डैश प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी डैश अपॉन ए डबल डैश प्लस n माइनस 1 डी डबल डैश बाई 2 इक्वल्स 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27।
ओके, अब इसको हम इससे कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यदि हमारा n इक्वल टू 21 आ गया तो 21 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 10d। सिमिलरली यहाँ भी 10d हो जाएगा, तो हमारा ये हमको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा a डैश प्लस 10d डैश अपॉन a डबल डैश प्लस 10d डबल डैश, ये क्या हो जाएगा 21 इंटू 7 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 21 प्लस 27, ये क्या हो जाएगा 148, 21 21 7 जा 147 प्लस 1 148 अपॉन 21 को 84 प्लस 27, 84 प्लस 20 84 प्लस 27, ये हो जाएगा 7 4 11 8 2 10 11। ओके, इसको सॉल्व कीजिए तो 37 4 जा 148, तो 33 37 3 जा 111, तो ये हो जाएगा हमारा 4:3, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। ओके, तो हमारा 11th टर्म का जो रेशियो हो जाएगा a डैश 11 अपॉन a डबल डैश 11, ये हो जाएगा 4:3। अब सेकंड क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3 एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म इज इक्वल टू द 1/5 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म, देन द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी इज फाइंड करना है हमको। तो हमको क्या दिया गया है, फर्स्ट टर्म इज 3 और दिया गया है S4 इक्वल टू 1/5 ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म क्या हो जाएंगे, S8 में से यदि हम S4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा नेक्स्ट 4 का सम निकल जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5S4 इक्वल्स S8 माइनस के S4 मीन्स ये हो जाएगा 6S4 इक्वल टू S8। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 6 इंटू S4, सम का फॉर्मूला लगा देते हैं तो हो जाएगा 4/2 2a प्लस 4 है तो ये हो जाएगा n-1 इंटू डी 3d इक्वल टू 8/2 2a प्लस ये हो जाएगा 7d। ओके, तो यहाँ से हम 4 एंड 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 2a प्लस 3d इक्वल टू 2a प्लस 7d, तो ये हो जाएगा 6a प्लस 9d इक्वल टू 2a प्लस 7d, तो हो जाएगा 4a इक्वल टू माइनस के 2d एंड d इक्वल टू माइनस के 2a। ओके, और हमको a की वैल्यू क्या दी गई है, a की वैल्यू हमको दी गई है 3, तो d हो जाएगा हमारा माइनस के 6। ओके, अब हमको फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, S20 फाइंड करना है, तो S20 इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 मीन्स 20/2 इक्वल्स 2a प्लस 19d, तो ये जाएगा हमारा 10 2a प्लस 19d, तो 10 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 3 प्लस 19 इंटू माइनस के 6, तो हो जाएगा 10 ब्रैकेट में 6 19 6 दा 114 हो जाएगा 10 माइनस के 108, तो इसकी जो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 1080, ये हो जाएगा हमारा S20 का फाइनल आंसर। सो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म इज इक्वल टू 1080 और हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज इवन, द सम ऑफ ऑड टर्म इज 24 एंड the sum of all even terms is 30 and the last term is exceeded by the first term by 21/2, then the number of terms which are integer in the AP is क्या होगा। तो हमको दिया गया है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं AP के वो हमारे इवन हैं, तो हम मान लेते हैं कि हमारे 2n टर्म्स हैं। ओके, तो जो सम ऑफ ऑड टर्म्स होंगे वो 24 हैं, तो सम ऑफ 24 ऑड टर्म्स मीन्स S2n प्लस 1 इक्वल टू हमने S2n प्लस 1 मत मानिए, सम ऑफ ऑड टर्म्स क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सम ऑफ ऑड इक्वल टू सम ऑफ ऑड टर्म्स हो जाएगा हमारा n, रुकिए तो हमारी AP किस टाइप की होगी, AP हो जाएगी हमारी a प्लस d a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d एंड सो ऑन, और हमारे जो ऑड टर्म्स होंगे वो कौन से हो जाएंगे, हमारे ऑड टर्म्स हो जाएंगे a प्लस 2d एंड a प्लस 4d।
ओके, ये हमारे हो जाएंगे ऑड टर्म्स। ओके, तो इसका हमारा सम क्या होगा, सम ऑफ ऑड टर्म्स। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो ऑड टर्म्स हो जाएंगे हमारे, ऑड टर्म्स इक्वल टू एन, एंड जो इवन टर्म्स भी हमारे एन हो जाएंगे। ठीक है, तो जो सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा n/2 a प्लस, अब डी हमारा कितना, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n-1, और डी हमारा क्या हो जाएगा, a+a+2d। तो हमारा जो डी आ जाएगा वो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, वो हमारा 2d आ जाएगा। तो हो जाएगा 2d इक्वल्स टू, यहाँ पर 2a होगा क्योंकि सम ऑफ टर्म्स होता है n/2 2a प्लस n-1d। ओके, ये हमारा कितना दिया गया है, 24। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 2a को कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स 24। तो a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 24/n, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब हम देखते हैं सम ऑफ इवन टर्म्स। तो इवन टर्म्स का फर्स्ट टर्म क्या है, a प्लस डी। तो सम हो जाएगा हमारा n/2, 2a क्या है, a प्लस डी प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n है तो n-1, और कॉमन डिफरेंस 2d इक्वल टू विच इज इक्वल टू क्या है हमारा 30 दिया गया है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा n ब्रैकेट में 2 कॉमन ले लीजिए। तो a प्लस डी प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स 30। तो ये हो जाएगा a प्लस डी को अंदर ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा एन डी इक्वल्स 30 अब यहाँ से हम क्या करते हैं, n को यहाँ से हटा के डिवाइड में लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। अब थर्ड कंडीशन हमको क्या दी गई है कि जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 21/2 ग्रेटर है। ओके, मीन्स l माइनस ए इक्वल्स टू 21/2 है, और हमको फाइंड करना है देन द नंबर ऑफ टर्म्स विच आर द इंटीजर इन एपी। तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस n-1 इंटू डी माइनस के a इक्वल्स टू 21/2। ए से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा n-1 इंटू डी इक्वल्स 21/2। और इस इक्वेशन में हमको दिया गया है, हमको डी निकाल सकते हैं यहाँ से हम। तो यहाँ से तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से ये तो नहीं निकलेगा। अब और क्या दिया है हमको, द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ नेपी इवन सम ऑफ, ओके, देन द नंबर ऑफ टर्म्स हमको n फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ से हमको ये दिया गया है, ये फाइंड करना है, एंड यहाँ से हमको, ठीक, तो हमको ये दिया गया है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 1 - 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमका एक कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा n-1 डी माइनस के एन डी इक्वल्स टू 24/n माइनस के 30/n। तो ये क्या हो जाएगा, एन डी माइनस के डी माइनस के एन डी इक्वल्स टू माइनस के 6/n। तो एन डी से एन डी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमको मिल जाएगा d इक्वल्स 6/n। अब d की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमको मिल जाएगा ये, इस इक्वेशन थर्ड में हम d की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा n-1 इंटू 6/n इक्वल्स 21/2। तो ये हो जाएगा हमारा 6n माइनस के 6 इक्वल्स 21n/2। 2 का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जाएगा 12n माइनस के 12 इक्वल्स टू 21n। अब इसको हम राइट, नहीं, कहीं तो मिस्टेक हो गया, 2a प्लस n-1d, एंड दिस इज
ए प्लस एन माइनस वन डी, एंड ए से कैंसिल हो जाएगा, ये एन माइनस के एन डी, ये एन डी माइनस के डी, एंड दिस इज माइनस के सिक्स, ये सिक्स बाई एन हो जाएगा। इसको हम सिक्स बाई एन लिखते हैं, तो ये सिक्स सिक्स हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस के सिक्स, एंड डी इक्वल टू 4, डी इक्वल्स 4। यहाँ से हमारा ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हमारा 6D प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी, हमारा यहाँ से तो ये 6/n आया, एंड ए प्लस एन माइनस वन डी, एंड ए तो ये 20 ए प्लस एन माइनस वन डी हो जाएगा। यहाँ से हमने 6D की वैल्यू 6/n रखी, डी इक्वल टू 6/n, ए प्लस ओ। और यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हमारा था 2n, क्योंकि जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स हमको 2n दिए गए हैं, तो ये हमारा ए यहाँ पे 2n होगा, अब बाकी सब करेक्ट है। तो ये हमारा 2n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 21/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2n माइनस वन 6/n इंटू 21/2, तो ये हो जाएगा हमारा 12n माइनस 6 इक्वल्स 21n/2, तो ये हो जाएगा हमारा 24n माइनस 12 इक्वल्स 21n। ओके, तो 21n को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 24n माइनस के 21n इक्वल्स 12, तो ये हो जाएगा हमारा 3n इक्वल्स 12, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये नंबर ऑफ इंटीजर्स आए वो हमारे हो जाएंगे 4, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, हमें इस चीज़ का जब हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे या ऑड होंगे, तो उनको हमको हमेशा याद रखना होता है कि हम कहीं उसको, जैसे कि अभी जब हम लास्ट टाइम ले रहे थे उसमें हम सिर्फ n मान के कर रहे थे, यहाँ पर हमारा मिस्टेक हो गया था, तो इसको हम ध्यान में रखना होता है कि हमारे 2n उसको पुट करना है। तो चलिए, अब हमारी एक दूसरी प्रॉब्लम है, उसमें हमें 2 सीक्वेंस दिए रहते हैं और हमको किसी एक थर्ड सीक्वेंस जो उससे जनरेट होता है उसका हम nth टर्म कैसे निकालते हैं, तो हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। तो हमको दिया गया है द 8th कॉमन टर्म ऑफ द सीरीज, तो हमें एक सीक्वेंस दिया गया है, ए है या सीरीज जो भी आप कहें, ये हमको दिया गया है एज सेकेंड, दिया है 1, 5, 11, 16 एंड दिस। अब हमको फाइंड करना है कि जो हमारे कॉमन टर्म्स हैं, जैसे कि इस जो सीरीज है, इन दो सीरीज में हमारा 11 कॉमन है, तो इसका जो 8th कॉमन टर्म होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा इस जो फर्स्ट सीरीज है, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 3 एंड डिफरेंस d1, dn क्या हो जाएगा 3, डिफरेंस हो जाएगा 4, 3 7 माइनस 3 दैट इज 4। ऐसे ही जो हमारी सेकंड सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म दिया गया हमको 5 एंड डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5। ओके, तो और हमारा जो एक थर्ड सीरीज है जिसको हमारा जो कॉमन टर्म है हमारा मिला है 11, इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, तो जो कॉमन डिफरेंस होगा थर्ड सीरीज का वो हो जाएगा कॉमन डिफरेंस इक्वल टू LCM ऑफ D1, D2। तो जो हमारी ये सीरीज दी गई हैं इनका हमारा जो LCM होगा वही उसका CD हो जाएगा। तो LCM क्या हो जाएगा इसका, LCM ऑफ 4, 5 विच इज इक्वल टू 20। तो जो हमारा CD हो जाएगा या D हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 20। अब इसने बोला है कि इसका हमारा 8th टर्म क्या होगा, तो 8th टर्म के लिए हमारा A8 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, ए क्या हो जाएगा A प्लस n कितना है 8 माइनस 1 इंटू D विच इज इक्वल टू A प्लस 7D। तो A की वैल्यू क्या है हमारा 1, 11 एंड D की वैल्यू 20, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 140 विच इज इक्वल टू 151। तो हमारा जो 8th कॉमन टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 151, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हमारा आ गया नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तो कोई भी हमें एपी के कोई भी टर्म्स दिए गए हैं, कोई भी 2 टर्म्स दिए गए हैं और इनमें हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है, एन अर्थमेटिक मीन। तो जो एन अर्थमेटिक मीन हो जाएंगे, मान लीजिए हमने
कुछ इस टाइप ले लिए A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू AN अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए, तो जो ये फॉर्म सीक्वेंस फॉर्म होगा ये भी हमेशा AP में होगा। और ये किस टाइप का होगा, मान लीजिए हमारे सीक्वेंस है वो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन A प्लस ND, B। तो जो हमारा A1 हो जाएगा वो इस सीरीज का सेकेंड टर्म हो जाएगा A प्लस D, और जो A2 हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा, जो A3 हो जाएगा A प्लस 3D, और जो N होगा A प्लस ND होगा। मीन्स जो अर्थमेटिक मीन होते हैं वो जब एक सीक्वेंस में लिखे जाते हैं तो वो भी एक सीरीज टाइप के मीन्स AP जनरेट करते हैं। तो वही कह रहा है, टू इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन्स between A and B, let A1, A2, AN be the n arithmetic mean between A and B, then the sequence A1, A2, A3, AN and B which forms AP। A भी हमारा AP फॉर्म करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म A हो जाएगा और A1 इक्वल टू A प्लस D, A2 इक्वल टू A प्लस 2D और AN हो जाएगा हमारा A प्लस ND एंड लास्ट टर्म B हो जाएगा A प्लस N प्लस 1D। ओके, अब हम इसका जो हमको यदि D निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो वो हमारा क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू B माइनस A अपॉन कुल कितने टर्म्स हैं इन दोनों के बीच में, N प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारा B माइनस A इक्वल टू B माइनस A अपॉन N प्लस 1। ये हमारा CD हो जाएगा या D हो जाएगा। अब इसी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम है, इफ P अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 5 एंड 41 सच दैट A3 अपॉन AP माइनस 1 इक्वल टू 2/5 देन द वैल्यू ऑफ P। हमको P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमको क्या दिया गया है कि फर्स्ट टर्म दिया गया है P एंड और लास्ट टर्म दिया गया है 41 एंड P अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए हैं। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, D इक्वल टू P B माइनस A अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1। ओके, तो D हो जाएगा हमारा 41 माइनस 5 अपॉन P प्लस 1। तो D इक्वल टू 36 अपॉन P प्लस 1। ओके, ये हमारा D हो जाएगा। अब हमको दिया गया है कि A3 अपॉन AP माइनस 1 अब इक्वल्स टू 2/5। और हमारी जो सीरीज बनती है वो किस टाइप की बनती है, वो हमारी बनती है A प्लस D, A प्लस 2D एंड A प्लस N माइनस 1D प्लस B टाइप की। ओके, तो जो हमारा A3 होता है वो हमारा क्या होता है A प्लस 3D, और P माइनस 1 क्या हो जाएगा A प्लस P माइनस 1D इक्वल्स 2/5। ओके, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 5A प्लस 15D इक्वल्स 2A प्लस 2P माइनस 2 इंटू D। यहाँ से लेफ्ट साइड ले जाइए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये हो जाएगा 2P माइनस के 2 माइनस के 15D। यहाँ से 3A इक्वल्स टू 2P माइनस के 17D। ओके, अब यहाँ हमारा A क्या दिया गया था, A हमको दिया गया था 5। A की वैल्यू रख दीजिए और D की वैल्यू हमको क्या दी गई थी, D इक्वल टू 36 अपॉन P प्लस 1। तो A की वैल्यू क्या है 3 इंटू A की वैल्यू हो जाएगी 5 इक्वल्स 2P माइनस के 17 इंटू 36 अपॉन P प्लस 1। ये हमारी D की वैल्यू थी। इसको सॉल्व करके हो जाएगा 15 इक्वल्स 2P माइनस के सॉरी D हमारा बाहर है, ये हमारा D हो जाएगा। ओके, 2 माइनस 16 अपॉन 36 अपॉन P प्लस 1। ये 17 36 अपॉन P प्लस 1। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15P प्लस 15। ओके, ये हो जाएगा 72P माइनस के 17 6 102, इसका 2 हो जाएगा 17 3 51 51 106 10। ओके, ये हो जाएगा 1 17 3 1 6 6। ओके, ये हो जाएगा 612। यहाँ से हमारा इसको हम 612 को 15 को लेफ्ट साइड 612 को राइट साइड ले जाइए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 72P माइनस के 15P इक्वल्स 612 प्लस 15। तो ये जाएगा हमारा 57P इक्वल्स
627, तो P इक्वल्स 627 अपॉन 57 विच इज इक्वल टू 11 7 जा 17, 11 5 एंड 7, तो दिस इज इक्वल टू 11। तो जो हमारी P की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा हमारा 11। तो यहाँ से P इक्वल्स 11, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो P की वैल्यू हमको 11 मिल गई। मीन्स 11 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए हैं 5 और 41 के बीच में। सो चलिए यहाँ पर हमारा AP खत्म होता है और अर्थमेटिक मीन भी इसमें हमने डिस्कस की और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम किए। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम GPU बोलते हैं, एंड ज्योमेट्रिक मीन। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।